नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिषी साथी राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे उस दिन की जो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। वह है कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम भाव से शनिदेव की यह मार्गी स्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा, दिशा और जिम्मेदारी लेकर आएगी। तो आए जानते हैं शनि की सीधी चाल का जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शनि की वक्र दृष्टियों से राहत आपको कौन से विशेष परिणाम देंगी। दोस्तों, जब शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी होते हैं तब उनकी ऊर्जा स्थिर और फलदायी हो जाती है। आपकी राशि से देखें तो शनिदेव मीन राशि और तृतीय भाव में स्थित है। इस भाव से साहस, पराक्रम, प्रयास, आत्मविश्वास, छोटे भाई बहन, नजदीक की यात्रा, पड़ोसियों और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि मार्गी होकर संकेत दे रहे हैं अब मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जो कार्य लंबे समय से रुक गए थे उनमें गति आएगी। आपके बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, लोगों पर उसका प्रभाव बढ़ेगा। लेखन, मीडिया, शिक्षण या कम्युनिकेशन से जुड़ी फील्ड में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से रिश्ते सुधरेंगे। पहले जो दूरी या मनमुटाव था अब मार्गी सफर के बाद सुलह की संभावना बनेगी। भाई बहनों से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन रिश्ते मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच अब संवाद बेहतर होगा। शनि यहाँ धैर्य भी सिखाते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापार में विस्तार के भी संकेत मिल रहे हैं। पर याद रखें, शनिदेव कर्मफल दाता है, इसलिए जो भी फल मिलेंगे वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। वैसे मकर राशि वाले मेहनती और कर्म प्रिय माने जाते हैं। शनि जब मार्गी होकर तीसरे भाव में बैठते हैं तो तब यह बताते हैं कि आपके पुराने प्रयास अब सफल परिणाम देने लगेंगे। जो कार्य आपने व्यतीत पिछले कुछ महीनों में मेहनत और धैर्य के साथ किए हैं, अब उनमें प्रमोशन, सम्मान या पब्लिक पहचान मिलने की संभावना है। करियर में कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्य चमकेंगे। दोस्तों, शनि की मार्गी चाल धीरे लेकिन स्थायी सफलता का वादा कर रही है। एक बात याद रखें, शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट हार्ड वर्क ही सफलता की चाबी होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी शनि की यह सीधी चाल बेहतर रहेगी। पराक्रम भाव का शनि आपकी सेल्फ एफर्ट से आय बढ़ाने के अवसर पैदा करेगा। आपके प्रयासों से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन कार्य, लेखन या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। उन्हें धीरे धीरे ग्राहक वृद्धि और ब्रांड स्थिरता मिल सकती है। धन आएगा लेकिन बचत तभी होगी जब आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि शनि की वैवा पर दृष्टि ने धन खर्चवाने में भी कोई कमी नहीं की है। इसलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, शनिदेव की दृष्टियों की। तीसरे भाव से शनिदेव की पंचम, नवम और 12वें भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। यह तीन दृष्टियां भी आने वाले महीनों में आपके जीवन का रुख तय करेंगी। बात करें तीसरी दृष्टि की, जो 5वें भाव पर पड़ रही है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों, निवेश कार्यों और क्रिएटिविटी आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह दृष्टि स्थिरता और अनुशासन लाती है। पिछले समय से पंचम भाव पर वक्र दृष्टि विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रही थी। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पिछले महीने में ध्यान भटक रहा था तो अब एकाग्रता लौटेगी और मेहनत रंग लाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पिछले समय से अगर डांट फटकार सुन रहे हैं तो अब प्रशंसा के पात्र बनेंगे। प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने
लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी नष्ट किया होगा। अब वह रिश्ते परीक्षा की घड़ी से गुजर चुके हैं। प्रेमी जनों में पुराने मनमुटाव दूर होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। निवेश कार्य करने वाले दोस्तों को भी राहत मिलेगी। शनि की धीमी गति आपको सावधानी बरतने की सलाह भी देती है। बिना जांच पड़ताल किसी नए काम में पैसे ना लगाएं। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान के साथ पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। अब संतान मनमानी नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करेगी। बात करें शनिदेव की सप्तम दृष्टि की, जो आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव है भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और यात्राओं से संबंधित। शनि की दृष्टि जहां भाग्य को कर्म से जोड़ती है, अर्थात कर्म करो भाग्य खुद खुलेगा, वैसे अब सीधी चाल से भाग्य का भी सुख एवं सहयोग धीरे धीरे से मिलना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से जो यात्राएं या योजनाएं टल रही थी, अब वह पूरी होंगी। आध्यात्मिक की ओर झुकाव बढ़ेगा। ध्यान, साधना या किसी गुरु से मार्गदर्शन लेने के योग बनेंगे। पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। यह दृष्टि यह भी कह रही है कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करते रहेंगे। शनि केवल उन्हें ही वरदान देते हैं जो मेहनत और धैर्य दोनों रखते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के 12वें भाव और धनु राशि पर पड़ रही है। यह भाव है व्यय, मोक्ष, विदेश और मानसिक स्थिति का। जब शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, तब व्यक्ति को अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर सोचने को प्रेरित करती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्चे घटेंगे, पर ध्यान रखना जरूरी है। विदेश से जुड़ी योजनाएं या अवसर अब शिथिल हो सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरी या शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक शांति बढ़ेगी और नींद में भी सुधार आएगा। आध्यात्मिक यात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यह दृष्टि पुराने डर या असुरक्षा को खत्म करेगी, आपको आत्मविश्वास से भरने का कार्य करेगी। शनि जहां आपकी सोच को गहराई देगा, आपका दृष्टिकोण व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों बन जाएंगे। कुल मिलाकर 28 नवंबर से शनि के मार्गी होने के बाद मकर राशि वालों के लिए जीवन में संतुलन और स्थिरता लौटेगी। पिछले महीनों की मेहनत अब परिणाम देगी। करियर, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में सफलता मिलेगी। भाग्य सहयोग करेगा और मानसिक रूप से भी राहत मिलेगी। पर शनि की सीख यही है, धीरे चलो पर सही चलो। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, फिर फल निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। तो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए 28 नवंबर से शुरू होने वाला यह समय नए आत्मविश्वास, सफलता और मानसिक शांति का संकेत दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को, जहां हम ज्योतिष के रहस्यों को सरल और सटीक भाषा में समझाते हैं।